भेजे आज भी तेरो आसरो और कल भी तेरी दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया देखो हमारे भाई आवाज आ नहीं रही है। कुछ लोगों ने तो प्रयास किया है, बाकी जो भी बैठे हैं पीछे अभी उनसे भी निवेदन है आप सभी भी आगे आ जाए तो आनंद आएगा थोड़ा। सिया हम भगवाधारी हैं, सुनो जी हम भगवाधारी हैं, भगवाधारी हैं, सुनो जी हम भगवाधारी हैं, हम भगवाधारी हैं, सुनो जी हम भगवाधारी हैं, भगवाधारी हैं, सुनो जी हम भगवाधारी हैं। भगवान रंग लिए चोला जय श्री राम, भगवान रंग लिए चोला हम श्री राम पुजारी है, भगवान रंग लिए चोला हम श्री राम पुजारी है, भगवाधारी है, सुनो जी हम भगवाधारी 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 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
भगवाधारी भारत देश अपना राम नाम जपना और भारत देश अपना राम नाम जपना और भारत देश अपना राम राम सिया राम 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 ओ राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ खोल कर एकदम हनुमान जी महाराज की भारत माता की मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार सरकार
जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। हाँ, सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। हरिओ हरिओ हरिओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलाए। हरिओ हरिओ हरिओ। मेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरिओ हरिओ। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कई मेले, और होली के कई मेले। यहाँ राग रंग बुलाया। मैं सर्वप्रथम, मेरा नाम है आकाश यादव और इसी भूमि के पड़ोस में गांव है तिल्लोर बुजुर्ग, वहीं का मैं रहने वाला हूं। और पूरे देश में जो एक लहर चल रही है इस भगवा रंग को फहराने की, पूरे देश में एक जो लहर चल रही है इस देश के हिंदुओं को जगाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा भाग, यदि मेरे विचार अगर आपसे जुड़ जाएं तो बिल्कुल आप मेरा साथ दीजिएगा। और जितने लोग मैदान में खड़े हुए हैं, भाई साहब जो लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं जो मैदान में खड़े हुए हैं, कृपया करके आगे आ जाइए थोड़ा सा। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारे बीच में बड़ी महंगी उपस्थिति होने वाली है। हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, यहाँ पर संवाद करेंगे। देखिए, एक जब हम कभी हमारी बात करते हैं, जब कभी हम इस सनातन धर्म की बात करते हैं, जब कभी हम इस हिंदू धर्म की बात करते हैं, पूरा विश्व हम छान मार करके देख लेते हैं। सारी संस्कृतियां मिट गई, यूरोप मिट गया, इटली की संस्कृति मिट गई, सारी संस्कृतियां धीरे धीरे समय के साथ में मिटती चली गई। लेकिन जिस संस्कृति को हमारे पुरखों ने वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, जो किसी पूरे देश को पढ़ाया जाता हो कि यदि आपको बनना हो तो इस व्यक्ति जैसा बनो। हमारा देश है जहां पर पढ़ाया जाता है, जहां पढ़ाया जाता है कि यदि बनना हो तो प्रभु श्री राम जैसा बनो, यदि बनना हो तो प्रभु श्री कृष्ण जैसा बनो, यदि बनना हो तो महाराणा प्रताप जैसा बनो, माँ पद्मिनी जैसा बनो, यदि बनना हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनो, कि जिनकी तलवार में यदि भगवा ध्वज बंध जाता था तो दुश्मनों की गर्दनों के ढेर लग जाते थे। आज बड़ा दुख होता है जब बांग्लादेश में किसी हिंदू भाई को खंबे से बांध करके पीट पीट करके मार दिया जाता है, तो उस वक्त पर केवल वो एक व्यक्ति नहीं मरता, उस एक व्यक्ति की पिटाई नहीं होती है। यदि किसी की पिटाई होती है तो ये पूरे हिंदू धर्म की पिटाई होती है। आज हमने हमारे इतिहास से सीख नहीं ली और पूरा बंगाल हमने गंवा दिया। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं
आज जब हम कहते हैं कि हम सभी को जुड़ने की आवश्यकता है, जब आज हम कहते हैं कि हमें एक होने की आवश्यकता है, तो हमें एक होने की आवश्यकता क्यों है? सुनाता हूं, सुनना कि बंगाल धरा पर खाल खींचते, इससे बदतर क्या होगा? बहनों का वहां पर रेप हो गया, लोगों को घर से निकाला, किसी की गर्दनें काट दी, किसी की चमड़ियां नोच ली, किसी के पांव तोड़ दिए, किसी को फांसी पर टांग दिया, किसी को जिंदा जला दिया। आज हमारी आंखों में खून उतरना चाहिए, आज हमारी आंखों में गुस्सा आना चाहिए। तब मैं कहता हूं कि बंगाल धरा पर खाल खींचते, इससे बदतर क्या होगा? ये जैश, मुजाहिदीन और इनके आगे लश्कर क्या होगा? ये अपने घर तक आ जाए तो सोचो अपना घर क्या होगा कल। नहीं, ये अपने घर तक आ जाए तो सोचो अपना घर क्या होगा कल। नहीं, आज हम एक हुए तो इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर कोई रंग नहीं है, ये केसरिया रंग हमारी भावना है। ये केसरिया रंग हमारे त्याग, हमारे परिश्रम, हमारे साहस, हमारी दृढ़ता, हमारे संकल्प और हमारी मर्यादा का रंग है। ये केसरिया रंग, ये भगवा रंग हमारी सनातन संस्कृति का रंग है। ये केसरिया रंग हमारे हिंदू धर्म का रंग है। और इस बार जब धर्म पर विजय प्राप्त की और जब पहली बार जब लंका में अपना ध्वज फहराया, तो वो ध्वज भगवा ध्वज था। जब प्रभु श्री कृष्ण महाभारत के सम्रांगण में खड़े होकर के गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, जिस रथ पर श्री कृष्ण बैठे हुए थे, जिस रथ पर अर्जुन थे, जिस रथ पर और जिस ध्वज पर स्वयं केसरी नंदन उस गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बैठे हुए थे, वो रंग भगवा रंग था। और इतना ही नहीं, जब वहां से ये भगवा रंग चल करके आया तो इस पूरी भारत भूमि को, पूरे अखंड भारत को एकता का पाठ पढ़ाने वाला भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसी भगवा रंग को ओढ़ा, इसी केसरिया रंग को ओढ़ा। इतना ही नहीं, जब यह भगवा रंग वहां से चल करके आया तो आज हमें हमारी जिस मां पर गर्व होता है, जिसके स्वाभिमान पर गर्व होता है, वो मां पद्मिनी ने अपने आंचल में इसी केसरिया रंग को बांधा, इसी भगवा रंग को बांधा। इतना ही नहीं, जब वहां से एक भगवा रंग चल करके आया तो त्याग की मूर्ति हमारे राणा जी महाराणा प्रताप ने अपने भाले पर इसी भगवा रंग को सजा और दुश्मन की छाती में जब उनका भाला घुसा तो भाले के साथ में यही भगवा रंग दुश्मनों के खून से सना हुआ। ये इसी भगवा रंग की ताकत है। और केवल इतना नहीं, जब वहां से भगवा रंग चल करके आया तो इस हिंदू सनातन संस्कृति और इस देश में पूर्ण स्वराज की पुनर्स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस ध्वज को अपनी प्रेरणा माना, वो ये भगवा रंग था, वो ये केसरिया रंग था। इतना ही नहीं, जब वहां से ये भगवा रंग चल करके आया तो मेरे समक्ष इस तस्वीर में जो एक विचारधारा है, इस देश को हिंदुत्व की विचारधारा देने वाले वीर सावरकर जी ने अपने आवरण में इस भगवा रंग को डाला। तब आज हम हिंदुत्व होकर के और गर्व से हिंदुत्व की परिभाषा को पूरे देश में फैलाते हैं। वहां से जब चल करके ये भगवा रंग आया तो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए और प्रभु श्री राम को उनका घर दिलाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में हिंदू कार सेवकों ने अपने कंठ पर, अपने गले पर इसी भगवा रंग को सजाया। और जब आज वहां से भगवा रंग चल करके आया है तो बड़ी शान के साथ आपके सामने इस प्रांगण में, इस मैदान में और इस मंच के सामने आज भी जो आजादी के साथ में और बड़े गर्व के साथ में और हमारा स्वाभिमान लेकर जो लहरा रहा है, वो यही भगवा रंग है, वो यही केसरिया रंग है। युवा होने की परिभाषा केवल उम्र नहीं है, यहाँ पर युवा होने की परिभाषा है कि इस दिल में जब वायु सी प्रचंडता हो, जिसमें वायु सी ताकत हो, लेकिन जिसमें वायु सी शीतलता हो, वायु सा जिसमें शांतपन हो, वही युवा। जी को फांसी देने वाले थे तो 1909 में इंग्लैंड की पेंटविले जेल में
जब उनकी फांसी के एक दिन पहले वहाँ का वार्डन आकर के मदन लाल ढींगरा जी से कहता है कि बताइए आपकी क्या अंतिम इच्छा है। तो मदन लाल ढींगरा जी कहते हैं कि देखिए आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते, मेरी अंतिम इच्छा तो इस देश की आज़ादी है। तो बोले ऐसी कोई इच्छा, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है, अंतिम इच्छा है जो आप पूरी कर सकते हैं। तो वहाँ के वार्डन ने कहा कि बताइए मैं पूरी करूँगा आपकी अंतिम इच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कल मुझे फांसी होने वाली है, आप आज मुझे तेल और कंघी ला करके आप मुझे दे दीजिए, साबुन थोड़ा सा ला करके दे दीजिए। तो वार्डन बड़ा भौचक्का रह जाता है कि बोले ये क्या कह रहे हैं। तो बोले ऐसा क्यों मदन लाल जी। तो मदन लाल ढींगरा जी कहते हैं लेकिन फांसी के फंदे को चूम करके जो मुस्कुरा रहा है वो मेरे सामने बैठा हुआ ये सनातनी युवा है जो केसरिया ध्वज को अपनी प्रेरणा मानता है। यही युवा है जो फांसी के फंदे को चूम करके भी मुस्कुरा सकता। एक कविता, मगर ये शब्द पानी है, हमारे बोल और आवाज बिल्कुल खानदानी है। जो तुम कहते हमारे खून में इतना उबलना क्यों लिखा। जो तुम कहते हमारे खून में इतना उबलना क्यों लिखा। मेरे तेवर ये मेरे पूर्वजों की ही निशानी है। मेरे तेवर ये मेरे पूर्वजों की ही निशानी है। लोग कहते हैं इस देश का हिंदू डरने लग गया है, तब कहता हूं कि बीच सफर में आ जाते हैं अक्सर टांग अड़ाने वाले। हम कैसे डर सकते हैं भाई साहब, हमारे सामने तो लाखों की सेना खड़ी थी, तब भी हम 40 लोग कूद पड़े थे मैदान में। कोई हमें डराएगा, हम कैसे डर सकते हैं। लोग मुझे अक्सर कहते हैं लड़के तू कुछ कर नहीं सकता, पर मेरे मन का अभिमन्यु मर तो सकता पर डर नहीं सकता। हमें पता है कि हमारे हाथ में तलवार। जय श्री राम, भारत माता की जय। तो मैं जब एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे वहां पर हमने देखा कि वहां पर हमने तो वयस्क महिलाओं का देखा, लेकिन जो छोटी बच्चियां थी उनका क्या। मैंने पढ़ा उस किताब में लिखा हुआ था कि जितनी छोटी बालिकाएं थी, जितनी हमारे बीच में हमारे और संयोजन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी जी का पूजन हमें शुद्ध विचार, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। सुबह व शाम तुलसी जी के दर्शन से घर में सुख शांति और समृद्धि दिया जाएगा। गौ माता केवल पशु नहीं, हमारी संस्कृति की जीवन रेखा है। नहीं वो इधर से बनाएंगे। गोबर से गौ माता का पूजन कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और संरक्षण का संकल्प लें। हिंदू सम्मेलन कोई साधारण सम्मेलन नहीं है। यह हमारे धर्म को जानने के दीप प्रज्वलन के द्वारा अंधकार को प्रकाश में, अज्ञानता को ज्ञान में तथा भय को साहस में बदलने का समय आ गया है। मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे मां भारती का पूजन करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अरे माँ तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जिसमें प्रमुख है उद्धव एवं कृष्ण का खंड काव्य, साथ ही सूर्य पुत्र कर्ण पर महाकाव्य। आपका निवास स्थान परम विहार इंदौर में है और आप वर्तमान में सरदारपुर में निवास कर रही हैं। हमारा दूसरा परिचय है श्री अनिल जी ओक। आप मूलतः उज्जैन के रहने वाले हैं और आपने वहीं से भोपाल में विभाग प्रचारक रहे। साथ ही आप सह क्षेत्र व्यवस्था प्रमुख भी रहे। पूर्व में आप अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख रहे हैं। आप वर्तमान में अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख हैं। आपका केंद्र जयपुर है। हमारा तीसरा परिचय है, हमारे बीच में उपस्थित है बसंती लाल जी बटबडवाल, जिनका निवास स्थान दूधिया है, जो व्यवसाय से कृषक है, साथ ही एक समाज सेवी सम्मानित होती है, वहीं सभ्यता जीवित रहती है। भारत माता आदरणीय मंच को नमन करती हूँ। अपने सम्मुख उपस्थित इस विशाल जन समुदाय को और मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भारतीय संस्कृति में नारी भारतीय की भव्यता का दिव्यता का भान है, दो कुलों की उज्ज्वला वसुंधरा का त्राण है, धीरता का वीरता का शौर्य का प्रमाण है, स्नेह नीर छल छला रही पीयूष धार है। हमारी भारतीय संस्कृति में मातृ शक्ति को नारायणी शक्ति कहा जाता है। माता ही परिवार की धुरी होती है और परिवार हमारे देश के केंद्र में होता है। इस तरह परिवार, समाज व देश के केंद्र में मातृ शक्ति ही है। किसी भी परिवार, समाज अथवा देश का विकास, उसका यश, उसकी कीर्ति बिना मातृ शक्ति के सहयोग और समर्पण के संभव ही नहीं है। त्रेता युग में अयोध्या के राज परिवार में महाराज दशरथ के चारों पुत्रों ने इस धराधाम पर जिन मानवीय आदर्शों की स्थापना की, क्या वे जनक राज की बेटियों के सहयोग और समर्पण के बिना संभव हो पाता? वनवास तो केवल राम को ही हुआ था। उनकी भार्या हमारी माता सीता ने अपने पति श्री राम का अनुसरण किया। भैया के साथ वन जाने के इच्छुक लक्ष्मण जी उर्मिला के सामने जाने में संकोच करते हैं कि कहीं वह उनके कर्तव्य पथ की बाधक न बन जाए, वह उन्हें रोक न ले। किवाड़ की ओट से उर्मिला उन्हें देखकर उनके मनोभावों को समझकर कहती है कि मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी। यह है भारत की नारी। सेवक धर्म को निभाते हुए भरत नंदीग्राम में जब 14 वर्षों तक तपस्वी वेश में रहने का संकल्प लेते हैं, तब उनकी पत्नी हमारी माता मांडवी 14 वर्षों तक उनसे दूर रहकर अपनी तीनों सासुओं, तीनों माताओं की सेवा का दायित्व संभालती है। यह होती है भारत की नारी, जो अपने अधिकार से पहले कर्तव्य को रखती है, संयुक्त परिवार की गरिमा को, उसकी मर्यादा को समझती है और परिवार के संघर्ष में सदैव साथ खड़ी रहती है। आज नारी सशक्तिकरण की चर्चा करने वाले कहने लगते हैं कि भारतीय मातृशक्ति को, भारत की नारी को पुरुष के जैसा बनना चाहिए, उसके जैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, उसके जैसा आचरण, उसके जैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भला भारत की इस सृष्टि में जो मातृशक्ति है, उसे पुरुष के जैसा बनने की क्या आवश्यकता है? मातृशक्ति का सृजन इस सृष्टि में पुरुष के जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु पूर्ण मातृत्व को प्राप्त करने के लिए हुआ है। भारत की नारी स्वयं में इतनी प्रतिष्ठित है, भारत की नारी को आधुनिकता की अधीनता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी स्वयं की जो भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय परिवेश, भारतीय वेश, भारतीय भोजन, भारतीय संस्कृति के अनुसार आपका आचरण, रहन सहन, उठना बैठना, ये सब आपको विश्व में एक अलग पहचान दिलाता है, आपको गरिमामयी बनाता है, आपको सम्माननीय बनाता है। और यही सारे आप जो अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, अपने तेजस्वी भारतीय आदर्शों, तेजस्वी परंपराओं की
एक माता ही परिवार में संवाहिका होती है। ये सभी संस्कार आपको अपने बच्चों में देना है। उन्हें अपने महापुरुषों की कथाएं सुनाएं, तेजस्वी ऐतिहासिक जानकारियां उन्हें दें अपने भारतवर्ष की, और उन्हें प्रतिदिन पूजा करने की आदत डालें अपने बच्चों में। बच्चे प्रातः जगें, वो धरती माता के चरण स्पर्श करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, दादी दादा घर में अन्य बड़ों के चरण स्पर्श करें। उन्हें नित्य देव दर्शन, नित्य पूजा की आदत डालें, तुलसी पूजन करें, संध्या को दीपक लगाएं, सूर्य को अर्घ्य दें। इस तरह की चीज़ें और समरसता का भाव उनके हृदय में विद्यमान हो। वो यातायात के एक नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए यातायात के नियमों का पालन करें और स्वयं की व दूसरों की इस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसे नीम, तुलसी, आंवला, पीपल के वृक्षों का रोपण करें, वृक्षारोपण करके वे धरती का श्रृंगार करें और इस तरह पर्यावरण की सुरक्षा का जो एक पर्यावरण का भी उसके प्रति भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। समरसता का भाव उनके हृदय में हो। जैसे अपने श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, वो निषाद को उन्होंने अपना मित्र कहकर निषाद गुह को गले से लगाया था। भवसागर पार कराने वाले श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट का निहोरा करते हैं, वे उसे आदेशित नहीं करते। यही समता का भाव परिवार हो अथवा समाज हो, हमारे मित्र हो अथवा सेवक हो, तो समता का भाव हमारे हृदय में विद्यमान हो। हम अपने बच्चों को ये संस्कार एक माता ही दे सकती है। एकता कपूर के सीरियल्स जो आजकल चल रहे हैं, उन्होंने हमारी परिवार व्यवस्था में जहर घोलने का काम किया है। हमें आज यदि अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है, भारत को भारत बनाए रखना है, तो भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति को एक सकारात्मक भूमिका में आना होगा। और ये समय की अपनी सीमा है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि आज हमें अपने भारत को भारत बनाए रखना है, तो भारत की नारी को भारतीय बने रहना होगा। यदि श्री राम हमें आज के समाज में श्री राम चाहिए, तो कौशल्या का होना उतना ही जरूरी है। यदि हमें श्री कृष्ण चाहिए, तो यशोदा और देवकी का होना उतना ही आवश्यक है। यदि हमें छत्रपति शिवाजी चाहिए, तो जीजाबाई का होना उतना ही आवश्यक है। यदि महाराणा प्रताप चाहिए, तो जयवंता बाई का होना उतना ही जरूरी है। भारत की नारी, भारत की देवी कितनी स्वतः पूर्ण प्रतिष्ठित थी कि जिसके द्वारे पर त्रिदेव भी उसके अमृतमय पान की याचना करने दरवाजे पर आते थे। ब्रह्म को भी पालने की शक्ति जिनकी कोख में, वे नारियां भी जन्मती माँ भारती की कोख से। द्रौपदी, दुर्गावती, माँ कण्डगी संयोगिता, खेलती इस भूमि में सीता, सती और राधिका। जब जब दुष्ट दानवी वृत्तियां सिर उठाती हैं भारतवर्ष में, तब तब उनके दमन का कार्य भी मात्र शक्ति ही करती है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप अपनी भारतीयता को, भारतीय संस्कृति संस्कारों को बचाने में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका में आए। धन्यवाद। कि गौरवशाली 100 वर्ष की यात्रा का यह उत्सव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासित सेवा, सामाजिक नेतृत्व और साथ में राष्ट्र प्रथम के जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसने हमारे समाज और हमारे देश को एक सकारात्मक दिशा दी है, जिस पर हमें गर्व की अनुभूति होती है। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनिल जी ओ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और आप सभी को संबोधित करें। दीदी जी, इस कार्यक्रम के आदरणीय संयोजक और इस सभागार में उपस्थित सज्जन वृंद और पूज्य मातृशक्ति, अभी काफी ओजस्वी विचार आपने सुना और एक काव्य के रूप में भी सुना। मैं भी सुनकर उसको बड़ा आनंदित हो रहा था और अब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा है। ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस शताब्दी वर्ष के निमित्त ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किया है। आज से 1-2-3 साल पहले हमने देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया है और 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके पहले का थोड़ा यदि हम विचार करें
तो लगभग 1500 वर्षों से हमारा देश ये परतंत्र था, गुलाम था। अनेक बाहर के विदेशी लोग आते थे, हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते थे। कई ग्रीक आए, हूण आए, शक आए, यवन आए, मुगल आए, पठान आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए। हर समय आक्रमण करने वाला नया नया समाज होता था और मार खाने वाला जो समाज था वो हिंदू समाज था। हर समय नुकसान किसका होता था? तो हिंदू समाज का। मंदिर टूटते थे तो हिंदू समाज के, लूटता पीटता कौन था? तो वो हिंदू समाज था। तो क्या वास्तव में हमारे इस हिंदू समाज में, सनातन धर्म में ऐसी स्थिति थी क्या, है क्या? तो हम यदि विचार करेंगे, अपना इतिहास और पुराना देखेंगे, तो हमारा देश कहा जाता है सोने की चिड़िया था। यानी पैसा और वैभव में इतनी संपन्नता थी हमारे। पराक्रम के बारे में देखें तो इतने पराक्रमी राजा हुए हमारे यहाँ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ज्ञान के रूप में देखेंगे तो सारा 2000 वर्षों तक तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया है। तो इतना ज्ञान होना है, वैभव है, संपन्नता है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी 1500 वर्ष तक हम गुलाम रहे। तो इसका कारण क्या हो सकता है? और इस आजादी को, इसको आजाद करने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए। यानी राजा दाहिर सेन से लेकर आज तक, यानी हम कहें कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी और गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, महाराणा प्रताप, और कितनी ये श्रृंखला, इतनी बड़ी लिस्ट बनाई जाएगी, सूची बनाई जाएगी, तो शायद हजारों की संख्या में लोग निकलेंगे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना खून बहाया है। और अंततोगत्वा 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। आजादी की खुशियां भी मनाई गई, लेकिन देश आजाद हुआ तो आजाद कैसे हुआ? यानी एक प्रकार से आपके यदि पिताजी का ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब जैसे ही बाहर आते हैं और बाहर आके अटेंडर ने पूछा कि पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, यदि डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज नो मोर, बोला ऑपरेशन जो करना था वो तो हमने कर दिया, जो नस जोड़नी थी वो तो जोड़ दिया, लेकिन आपके पिताजी का सांस रुक गई, बोले उनकी केवल। अब इसको हम सक्सेसफुल ऑपरेशन कहेंगे क्या? 1947 में हमारे देश के साथ वैसा ही कुछ ऑपरेशन हुआ है कि भारत माता आजाद कर दी, लेकिन आजादी के साथ में इस भारत माता के चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया। पाकिस्तान को पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया, तो बचा हुआ हिंदुस्तान किसका राष्ट्र होना चाहिए था? सीधी सी बात है, ये हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से इस देश को धर्मशाला बना दिया गया और बाद में यहाँ पर कबीले आते गए और कारवां बसता गया, इस प्रकार के नारे लगाते गए और हमारे देश को सेक्युलर 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 कह के इस देश को फिर से सत्यानाश करने की स्थिति आ गई। अब कुछ नेतृत्व बदला है तो जागृति आई जरूर है, लेकिन आखिरकार 1500 वर्ष तक हम गुलाम क्यों रहे? इसके ऊपर परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक थे, इन्होंने बहुत कुछ विचार किया। इन्होंने सारे काम करके देख लिए, क्रांतिकारियों में काम करके देख लिया और राजनीति में काम करके देख लिया, सब कुछ स्वदेशी मेलावर लगा के देख लिया, संपादन करके देख लिया, पत्रकारिता करके देख ली, लेकिन सब कुछ करने के बाद वो एक ही निर्णय पर पहुंचे कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ है? तो इसका मूल कारण है यहाँ का हिंदू समाज। हमारी गुलामी का यदि हम किसी दूसरे को दोष देंगे, हम यदि मुसलमान, अंग्रेज, पठान और इनको यदि दोष देंगे तो ये हमारी भूल होगी। वास्तव में गलती तो हमारी थी। यहाँ का हिंदू समाज चाहता तो इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है, और यदि हिंदू समाज चाहेगा तो इस देश को पतन गर्त में जा सकता है। आखिर हिंदू क्या चाहता है? और जब तक इस हिंदू समाज को संगठित नहीं करेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। ये डॉक्टर साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे और बाद में उन्होंने हिंदू संगठन के रूप में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अब विचार कीजिए
कि हिंदू शब्द कहने पर कैसी कैसी लोग प्रतिक्रिया देते थे। गांधी जी कहते थे कि हिंदू ये डरपोक है और मुसलमान ये गुंडा है, और जब तक डरपोक रहेंगे तब तक गुंडे उसके ऊपर राज करेंगे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। हिंदू कहने में शर्म आती थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो अपने इसमें लिखते हैं पुस्तक में कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। एक ब्राजील की पत्रिका है, उस ब्राजील की पत्रिका में लगभग 80-90 साल पहले कंपैरेटिव स्टडी जिसको कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन छपा था। उसमें उसने लिखा वहां पे कि इफ देयर इज वन ब्रिटिश मैन, यदि एक अंग्रेज है, ही इज साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक है। यदि 2 ब्रिटिश मैन, 2 अंग्रेज इकट्ठे हो गए तो ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक बहुत अच्छा संगठन बनाते हैं। और 3 ब्रिटिश मैन, देयर इज एन एम्पायर, बोलो राज्य खड़ा कर लेते हैं। बाद में उस लिखता है कि 1 जर्मन, बोले ही इज सोल्जर, वो सैनिक है। 2 जर्मन, बोले कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करता है। एंड 3 जर्मन, बोले वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध दोनों हुए जो जर्मन के कारण हुए। फिर वो लिखता है कि 1 मुस्लिम, ही इज कवर्ड, डरपोक है। लाइन 2 मुस्लिम, बोले फंडामेंटलिस्ट, रूढ़िवादी है। एंड 3 मुस्लिम, बोले जिहाद खड़ा कर देते हैं। बाद में वो हिंदू के बारे में लिखता है कि 1 हिंदू, बोले ही इज फिलोसोफर। हिंदू एक हिंदू रहेगा तो वो फिलोसोफर, दर्शन जानता है अच्छी तरह से कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्या रखा है दुनिया के अंदर, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और सब कुछ जानता है, तत्व ज्ञान कितना है। तो 1 हिंदू, बोले इज फिलोसोफर। 2 हिंदू, बोले आर्ग्यूमेंट, बहस करेंगे एक दूसरे से। एंड 3 हिंदू, बोले कंफ्यूजन, वो भ्रम पड़ जाएंगे। बोले 4 हिंदू एक दिशा में जाते ही नहीं जब तक 5वां कंधे पे नहीं। और यही सबसे बड़ी हमारी कमी थी कि हम सब लोग ऐसे, चाहे हिंदू जो बटा हुआ था और छोटे छोटे जातियों में, छोटे छोटे मतों में, तू छोटा मैं छोटा, इसी में हम झगड़े में चलते रहते थे। आखिरकार ये हिंदू समाज, इसने कभी ये नहीं सोचा कि हम सब एकत्रित हो जाए तो फिर किसकी ताकत है कि बाहर वाला हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। हिंदू समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों के चलते हमने अपने इस देश को सोने की तस्तरी में सजाकर विदेशियों को दे दिया था 1500 वर्ष तक। और ये परम पूज्य डॉक्टर साहब के ध्यान में आ गया कि जब तक हिंदू समाज को संगठित नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और इसलिए 1925 में, उसके पहले उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। बाद में उस समय के जो नेता थे, तात्कालिक नेता, वो सरदार पटेल हो, महामना मालवीय हो, या लोकमान्य तिलक हो, या गांधी जी हो, सबसे उन्होंने कहा कि अपन हिंदू समाज को संगठित करें। सब लोगों ने डॉक्टर साहब की उपेक्षा की। बोले डॉक्टर साहब कहाँ चक्कर में पड़े हो, हिंदू समाज को इकट्ठा करना है ना मेंढक तोलने जैसा है। आप 50 मेंढक एक साथ तोल ही नहीं सकते। आप 10 रखेंगे और बाद में दूसरे 10 रखेंगे तो ये फुदक के बाहर आ जाएंगे। बोले हिंदू समाज संगठित हो नहीं सकता। पर एक आदमी यदि अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर ठान ले कि मेरे को हिंदू समाज को संगठित करना है तो क्या नहीं कर सकता, ये परम पूज्य डॉक्टर साहब ने अपने जीवन से बता दिया। अपना संपूर्ण जीवन, रक्त का एक एक बूंद उन्होंने जो है पानी बनाकर इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो 1925 में लगाया हुआ वो छोटा सा पौधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का आज 100 साल का हो गया। और उस 100 साल के पौधे का आज यहाँ हिंदू सम्मेलन के नाम से हम मना रहे हैं इसको। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। आज हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी जाते हैं जब 5वां कंधे पे होता है। आज लाखों लाखों की संख्या में हिंदू एक दिशा में जा रहे हैं। आज मेरे सामने यहाँ सब हिंदू समाज बैठा हुआ है। आज देश भर के अंदर लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अपने इंदौर विभाग में आज मैंने पता किया 236 स्थानों पर इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं जहां बड़ी मात्रा में हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू डरपोक है, तो हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देना। और ये किसने किया? उस एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के द्वारा संपूर्ण हुआ है।
इतना पूरा हिंदू समाज यदि इस बात को ठान ले कि आज के बाद हम कभी बटेंगे नहीं, हम साथ एक साथ काम करेंगे, तो किसकी मजाल है कि कोई विदेशी आदमी हमारे ऊपर आक्रमण कर ले। तो इसलिए इस संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त ये हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। पर हमको और भी बहुत सारी बातें ध्यान में रखना पड़ेगी। हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है, हिंदू समाज है कि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू है क्या, इसको ठीक से समझ लेना पड़ेगा। इसलिए संघ ने हिंदू की बड़ी अच्छी कल्पना दी हुई है कि हमने किसको कहा हिंदू, तो पूजा पाठ करना अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हिंदू संस्कृति हम जब कहते हैं और हम कहते हैं कि हम हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हैं, तो हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए ना करते क्या हो एग्जैक्टली? तो संस्कृति की रक्षा करना है ना करना क्या है? दो शब्द चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक शब्द है जीवन, एक शब्द है मूल्य और दूसरा शब्द है कीमत। कई बार मैं पूछता हूं कि मूल्य और कीमत में अंतर क्या होता है। आप अपने अपने मन में सोच के देखिए कि आप क्या उत्तर देते हैं, अपने आप को ही दीजिए कि मूल्य और कीमत में अंतर क्या होता है। तो अधिकांश लोगों को या तो लगेगा कि मूल्य और कीमत ये पर्यायवाची शब्द है, या फिर आप अपने हिसाब से निकालेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको कीमत कह देते हैं और उसको मूल्य कह देते हैं, सेल में। वास्तव में मनुष्य के जीवन के संबंध में विचार करेंगे तो मूल्य ये स्थापित किया जाता है और उसके लिए कीमत ये चुकाई जाती है। हमारे महापुरुषों ने अनेक मूल्य स्थापित किए हैं। प्रभु रामचंद्र जी का भी उदाहरण दे रही थी दीदी यहाँ पर। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरे दिन राज्याभिषेक का दिन तय हुआ है। एक दिन पहले रामचंद्र जी को सूचना मिलती है कि आपको राज्य छोड़ना और 14 साल के लिए जंगल में जाना है। राम जी ने पूछा नहीं कि ये क्यों हुआ ऐसा, उनको मालूम पड़ गया कि पिताजी ने कुछ वचन दिए थे माता कैकेयी को। तो वास्तव में वचन देने वाले कौन थे? पिताजी। वरदान मांगने वाली कौन थी? माता कैकेयी। राम का दोष क्या था भाई? जाना तो दशरथ जाए। राम चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले आते। उस समय का सुप्रीम कोर्ट है वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, ये सारे बड़े बड़े वाइस चांसलर थे, सुप्रीम कोर्ट था ये। और इनसे जाते बोलते मेरा दोष क्या है बताइए, और तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे दे भी देता है। या फिर रामचंद्र जी चाहते तो इमरजेंसी लगा देते, दशरथ की गर्दन उड़वा देते, कई को जेल डाल देते और आराम से राज करते। लेकिन रामचंद्र जी यदि ऐसा करते तो आज हम घर घर में रामायण नहीं पढ़ते। रामचंद्र जी ने पिताजी के दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए राज्य को ठुकराकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, इतनी बड़ी कीमत चुकाई, तो एक मूल्य स्थापित हुआ, पुत्र हो तो राम जैसा। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर पे मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। हमारे माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला चाहिए। इसमें मेरा दोष है या दोष नहीं है इसका सवाल नहीं है, लेकिन पिता ने वचन दिया है ना, तो उसके लिए जंगल जाने के लिए तैयार हो गए, राज्य को ठुकरा दिया। एक दूसरा मूल्य ऐसा भी है औरंगजेब का, जो हमारे देश में स्थापित हुआ, और उसने राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया। ये छोटा भाई दिक्कत न दे इसलिए छोटे भाई की हत्या करवा दी दारा शिकोवा की, और खुद ने राजा बन गया औरंगजेब। पूरा मुगल बादशाहों का यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो प्रत्येक पुत्र ने अपने बाप की हत्या की है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। काय के लिए? राज्य प्राप्त करने के लिए। तो एक मूल्य उन्होंने स्थापित किया औरंगजेब ने कि राज्य को प्राप्त करने के लिए बाप को मरवा डाला, और एक मूल्य स्थापित किया रामचंद्र जी ने कि पिताजी को वचन का पालन करने के लिए राज्य को ठुकरा दिया। हमारे देश का मूल्य कौन सा हो सकता है? तो प्रभु रामचंद्र का है। भरत को जो है 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, 14 साल के लिए राज्य मिल गया था। आज का भरत होता तो 4 गुंडों को जंगल में भेज के राम का मर्डर करवा देगा और 14 साल नहीं 40 साल राज करेगा। लेकिन उस भरत ने क्या सोचा कि नीति के अनुसार इसके ऊपर बड़े भाई का ही अधिकार है इस राज्य के ऊपर। परिस्थिति के कारण उसको जंगल में जाना भी पड़ा है, तो स्वयं ने नंदी ग्राम में रहकर वनवासी के वेश में रहकर राज्य का कारोबार चलाया। और जैसे ही रामचंद्र जी लौट के आते हैं तो चदरिया जू की त्यू धर दीनी उनके सामने। इतनी बड़ी कीमत भरत ने चुकाई
तो एक मूल्य स्थापित हुआ, भाई हो तो भरत जैसा। हम चाहते हैं कि हमारे भाई भाई कैसे होना चाहिए, राम और भरत जैसे होना चाहिए, राम और लक्ष्मण जैसे होना चाहिए। और इतना ही नहीं है, पत्नी कैसी होना चाहिए, हमने कहा सावित्री जैसी। सावित्री को बता दिया था कि इनसे शादी करोगे, सत्यवान से शादी करोगी तो 3 दिन के अंदर तुम विधवा हो जाओगी, इनकी मृत्यु निश्चित है सत्यवान की। लेकिन एक बार जिसको पति मान लिया तो जन्म जन्मांतर तक यही पति मेरा होगा। और इस आधार पर, अपने सतीत्व के आधार पर यमराज से भी लड़ झगड़ कर अपने पति को छुड़ा कर लेके आई। इतनी बड़ी कीमत चुकाई सावित्री ने, तो एक मूल्य स्थापित हुआ, पत्नी हो तो सावित्री जैसी। ये तो पुरानी पौराणिक बातें हो गई। अभी 350-400 साल पुरानी, आज ही यही वर्ष हमारा गुरु तेग बहादुर जो है, इनका 350वां प्रकाश वर्ष मना रहे हैं। उन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक की उम्र थी 9 साल, एक की उम्र थी 7 साल। 9 और 7 वर्ष की वह थी समय खेलने खाने का, किंतु समय था इनके सर सौदा शीश कटाने का। हुए ने विचलित लालच में, तलवारों में फुसलाने में, चुने खड़े हैं आज तक जो सरहद की दीवालों में। नाम मात्र लेने से इनके आ जाती मुख पर लाली, धर्म यज्ञ में कब किसने ऐसी अनुपम आहुति डाली। बच्चे थे छोटे छोटे, एक 9 साल का, एक 7 साल का, और सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया गया उनको। और सुल्तान ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, सनातन हिंदू धर्म छोड़ दो। बोले हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। किसने सिखाया उन छोटे बालकों को? 7 साल और 9 साल तो हमारे घर में भी हमारे बच्चे होंगे, उनको कुछ नहीं मालूम रहता। लेकिन उन बच्चों से जब पूछा सुल्तान ने कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, बोले नहीं करेंगे कबूल। उनको लालच दिया गया, तुम्हें हम पैसा देंगे, धन दौलत देंगे, राजा बादशाह बना देंगे। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। फिर धमकी दी गई कि तुम्हें हम कटवा देंगे, मार देंगे हम। बोले तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। अपने धर्म के ऊपर अटल रहे। आखिरकार उनको जिंदा चुनवा दिया गया दीवार के अंदर। जब दीवार गले गले तक आ गई, फिर सुल्तान पूछता है, बादशाह पूछता है कि अभी भी तैयार हो क्या, मान लो बात हमारी, नहीं तो मर जाओगे नाहक यहां पर। बड़े भाई की आंखों से आंसू आने लग गए। तो छोटे भाई ने देखा और पूछा, क्यों भैया, मरने से डर लग रहा है क्या? बोले मरने से डर नहीं लग रहा है। तो फिर बोले रो क्यों रहे हो? तो बड़े भाई ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि इस दुनिया में तेरे पहले मैं आया हूं, लेकिन इस भारत माता के लिए बलिदान होने की जब बात चल रही तो तू पहले बलिदान होने वाला है, बाद में मैं होऊंगा। इसकी मुझे ईर्ष्या हो रही तेरे से। है ना? होड़ किस बात की है कि भारत माता के लिए और इस धर्म के लिए कौन पहले शहीद होता है, कौन पहले बलिदान होता है। इतनी बड़ी जब कीमत चुकाई उन बच्चों ने, तो एक मूल्य स्थापित हुआ, बच्चे हो तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह जैसे। और ये तो हो गई 350 साल पुरानी। अभी पिछले शताब्दी की बात है कि चाफेकर बंधु थे महाराष्ट्र के अंदर। इन चाफेकर बंधु ये 3 सगे भाई थे और तीनों को फांसी पर लटका दिया था। उस माता के 3 ही पुत्र थे और तीनों को फांसी पर लटका दिया अंग्रेजों ने। विचार कीजिए उस माता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और भगिनी निवेदिता जब सांत्वना देने के लिए घर पहुंचती है, निवेदिता सोच रही थी कि मैं किस शब्दों से उनकी सांत्वना दूंगी, मैं क्या कह सकती हूं उनको जिनके 3 पुत्र फांसी पर लटका दिए। लेकिन निवेदिता जी जब वहां पहुंचती है, देखती है कि धीर गंभीर चेहरा है, शांत चेहरा है, कोई चेहरे पे शिकन नहीं है। थोड़ी देर बाद माता की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो माँ खुद ही बोलने लगती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे 3 बच्चे शहीद हो गए, मेरे इन 3 पुत्रों ने जो काम चालू किया था वो अभी अधूरा रह गया है, अब ये कौन पूरा करेगा। इसलिए मैं भगवान से बोल रही हूं कि मेरे को 7 पुत्र क्यों नहीं दिए, इन 7 को मैं इस भारत माता की बलि वेदी के ऊपर बलिदान कर देती। इतनी बड़ी जब कीमत चुकाई उस माँ ने, तो एक मूल्य स्थापित हुआ, माँ हो तो चाफेकर बंधुओं के माँ जैसी। और इन सारे मूल्यों को यदि हम एकत्रित कर लें तो हमारी संस्कृति बन जाती है। संस्कृति और कुछ नहीं है, जीवन मूल्य है। और
इस संस्कृति को मानने वाला, जब हम कहते हैं कि हम संस्कृति की रक्षा करते हैं, अर्थात इन जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं, अर्थात इन जीवन मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मैं यदि किसी का पुत्र हूं तो मैं राम जैसा जीऊंगा, मैं यदि किसी का भाई हूं तो भरत जैसा जीऊंगा, मैं यदि किसी की माँ हूं तो मैं चाफेकर बंधुओं के माँ जैसी जीऊंगी, मैं किसी की पत्नी हूं तो सावित्री जैसी जीऊंगी, और मैं किसी का यदि छोटा बच्चा हूं तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जैसा जीऊंगा। और इस प्रकार की हमारी संस्कृति बनती है, और इस संस्कृति को पालन करने वाले हम सब लोग हैं। तो संघ का मानना सीधा सीधा है कि हिंदू कौन, तो इस जो भारत माता को अपनी माता मानता है, यहाँ के संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, यहाँ के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है, और उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करता है, हमने कहा वो हिंदू है। पूजा किसी की भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूजा करने के लिए तो अनेक देवी देवता हैं, कोई राम की पूजा करता, कोई कृष्ण की पूजा करता, कोई महादेव की पूजा करता, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता, कोई ब्रह्म की करता है, कोई परब्रह्म की करता, कोई शून्य की करता, कोई महाशून्य की करता। तो हमारे इतने सारे लोग हैं, आप किसी की भी पूजा करो। अरे किसी ने अल्लाह की भी पूजा की तो हमें उसकी चिंता नहीं है। रसखान मुसलमान थे ना, रसखान मुसलमान अल्लाह की पूजा करते थे, इबादत करते थे, कुरान पढ़ते थे, लेकिन उनके मुंह से जब दोहा निकलता तो मुंह से निकलता क्या था? तो मुंह से कहते थे मानुष हो तो वही रसखान बसो निज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिर क्यों जद कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरा करो नित कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान से पूछा कि तुम तो मुसलमान हो। अरे पहले मुसलमान हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर से जो अनुभूति मेरे को हो रही है वो तो कृष्ण की हो रही है। इसलिए कहा धूर भरे अति शोभित सामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंग नापग पैजनी आकटी पीरी कछोटी, बात छवि की रसखान विलोकित, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बढ़े सचनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो रसखान हमारे लिए महापुरुष है। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है लेकिन हमारे लिए महापुरुष है। वो भारत माता की जय कहते थे, वंदे मातरम कहते थे, भारत की संस्कृति को अपना स्वीकार करते थे। तो हमारे यहाँ पूजा आप किसकी करते हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारा भाव इस देश के हित में, राष्ट्र के हित में होना चाहिए, यहाँ की संस्कृति के हित में होना चाहिए। और यदि वो नहीं है तो तुम हमारे कभी हो नहीं सकते। रावण ब्राह्मण ही था ना, कहते हैं राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं तपस्वी था रावण, लेकिन आखिरकार रावण को भी मारना ही पड़ा। कंस भी कृष्ण का मामा ही था, रिश्तेदारी था, लेकिन यदि दुष्ट है तो उस दुष्ट का नाश करना ही पड़ेगा। तो हमारा धर्म हमें कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाता। हमारे धर्म के लक्षण जो दशकम धर्म लक्षणम, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ऐसा कहा जाता है। इन सारे 10 लक्षणों के अंदर हिंसा कहीं नहीं लिखी है, अहिंसा कहा है। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, क्रोध नहीं करना और हिंसा भी नहीं करना। तो हमने हिंसा का कभी रूप लिया ही नहीं है। लेकिन साथ में एक बात कही जाती है, गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति और परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। ये कृष्ण ने कहा है। कृष्ण हमारे धार्मिक पुरुष हैं और कृष्ण ने कहा है कि यदि कुछ लोग ऐसे होते जरूर है कि जिनको आपकी संस्कृति मान्य नहीं है, तो फिर उनका नाश भी करना ये आवश्यक है। आपका शास्त्र और तत्व ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उस शास्त्र के साथ में हाथ में यदि शस्त्र नहीं है तो फिर दुनिया नहीं सुनेगी आपकी। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, और सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपु मान मर्दन। तो हृदय में प्रेम हो लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वो प्राण लेने। तो शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया।
यह सफलता मंत्र है और करना इसी की साधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हम पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस उपासना की अपनी शक्ति होती जरूर है, तो उपासना में शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की भी उपासना करना पड़ती है, वो हम करना भूल गए और हम केवल भगवान की पूजा पाठ करने में लगे रहे। तो एक बात हिंदू धर्म में स्पष्ट कही हुई है कि भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से ही मारा जा सकता है, आध्यात्मिक शक्तियों से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी के समय कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी थे ना, विश्वामित्र थे, वाल्मीकि थे, वशिष्ठ थे, भारद्वाज थे और बाकी अन्य ऋषि थे, लेकिन सबकी तपस्या के ऊपर रावण की तपस्या ज्यादा भारी पड़ रही थी। नहीं तो कमंडलों से पानी लेते, फूंक कर डाल देते लंका के ऊपर, भस्म हो जाता रावण वैसे। लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी। रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी को हाथ में शस्त्र लेकर ही वहां जाना पड़ा और उस शस्त्र से ही रावण को मारना पड़ा। तो जब भगवान के पास भी इसका पर्याय नहीं है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान को और नाखूनों से उसका पेट फाड़ना पड़ा, तो भगवान के पास भी इसका यदि पर्याय नहीं है, तो हम क्यों भगवान के भरोसे बैठकर सोच रहे हैं कि भगवान आएगा और हमको बचाएगा। भगवान आकर हमको नहीं बचाने वाला। जब तक हम अपने हाथ में शस्त्र लेकर खड़े नहीं होते, बाद में भगवान साथ देता है। भगवान भी तब आते हैं जब उसके भक्तगण तैयार हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी भी जंगल में तब गए जब नल, नील, जाम्बुवन, सुग्रीव, हनुमान सारे लोग वहां खड़े हो गए थे। उसके बाद भगवान गए रामचंद्र जी वहां और बाद में उनकी सेना बनाई और रावण को मारा। कृष्ण ने भी पांडवों का साथ तब दिया जब पांडव युद्ध के लिए खड़े हो गए रणांगण में, और साथ भी दिया तो किस रूप में, तो सारथी के रूप में। तो भगवान भी जब तक उसके भक्त तैयार नहीं हो जाते और स्वयं शस्त्र लेकर हाथ में लड़ने को तैयार नहीं हो जाते, इसका मतलब हम हिंसा करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हम जो बात कह रहे हैं कि हमारा शास्त्र ऐसा कहता है, हमारा तत्वज्ञान हमारा ऐसा कहता है, लेकिन तत्वज्ञान की पूजा तभी होती है जब हाथ में शस्त्र होता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार जापान गए थे और जापान के अंदर उन बहुत बड़े फिलोसोफर थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त था, और वो जब जापान गए और वहाँ की यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा लेक्चर रखा गया था, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों ने उस लेक्चर का बहिष्कार किया। सारे आयोजक थे, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि ये कैसा होगा, पर कार्यक्रम जैसे तैसे हो गया। और उसके बाद उन विद्यार्थियों से वहां के आयोजकों ने पूछा कि भाई आप आए क्यों नहीं, तो विद्यार्थियों ने कहा कि कौन आया था। बोले रविंद्रनाथ टैगोर, ए ग्रेट फिलोसोफर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त ऐसा व्यक्ति। बोले कहां से आए थे, बोले भारत से आए थे। तो विद्यार्थियों ने एक ही उत्तर दिया कि डिफिकल्ट नेशन हैज नो इट्स ओन फिलोसॉफी। हम देश का तत्व ज्ञान हम स्वतंत्र देश के लोगों को सुनाने के लिए आए हैं क्या? तो तत्वज्ञान कितना भी अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, शास्त्र कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब तक शस्त्र हाथ में नहीं रहता तब तक काम नहीं चलता। और इसलिए हमने कहा है हिंदुओं के लिए कि शस्त्र की भी पूजा होनी चाहिए। इसलिए हमारे नवरात्रि मनाई जाती है, हमारे नव दुर्गा मनाई जाती है। ये नव दुर्गा पूरी 9 दिन शस्त्र की पूजा होती है। ये केवल डांडिया खेलने के लिए नहीं है। नहीं तो नवरात्रि में क्या डांडिया होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हो रहा है, तो स्टेज के ऊपर रिकॉर्ड डांस हो रहा है और डांडिया हो रहा है। नवरात्रि की तरह दुर्गा सप्तशती पढ़ के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार का भयंकर युद्ध हमारी मातृशक्ति ने लड़ा है। मातृशक्ति ये करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, इसकी मूर्ति होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो चंडी और काली का भी रूप ले सकती है। तो उस दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आएगा कि दुर्गा जो थी ये स्वयं उस रक्त बीज के साथ युद्ध कर रही थी, और उस रक्त बीज की विशेषता ये थी कि उसका एक बूंद भी रक्त यदि नीचे गिरता है तो नया रक्त बीज खड़ा हो जाता है। अब दुर्गा उसको लड़ते जा रही थी, उसको मारते जा रही थी, और जितना खून उसको नीचे गिरता उतने रक्त बीज खड़े हो जाते। दुर्गा ने सोचा कि ऐसी इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी तो डेमोग्राफी बदल जाएगी। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रक्त बीज ऐसे हैं कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो वो दुर्गा गई काली माँ के पास में, बोले माँ तुम भी लड़ने के लिए आओ ना। तो काली ने कहा कि मेरा क्या काम है वहां पर। बोले मैं मारती जाऊंगी और तुम ऊपर ही ऊपर अपनी जीभ से खून को चाटते जाना, नीचे गिरने ही मत देना। यानी कितना नॉनवेज युद्ध लड़ा है स्त्री शक्ति ने भी।
और वो 9 दिन तक लड़ाई लड़ी गई, इसलिए उसमें विजय मिली थी, इसलिए फिर विजयादशमी है 10वें दिन। और विजयादशमी यदि अच्छी हो गई तो उसके बाद फिर होली है, उसके बाद दिवाली है, और यदि कुछ नहीं करोगे तो 3 महीने बाद होली है, सारा जलकर स्वाहा हो जाएगा। तो फिर हमारे यहाँ हाथ में शस्त्र रखा जरूर है। दुर्गा की मूर्ति देखते हैं तो 8 हाथों में शस्त्र है उसके, और नीचे महिषासुर पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ मातृशक्ति जो है ये प्रेम, दया, करुणा की मूर्ति तो है ही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चंडी, काली और दुर्गा का भी रूप लेकर देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करती है। अब ये सारी बातें हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आती हैं। पूजा पाठ आप क्या करते हैं उसका सवाल नहीं। और धर्म की परिभाषा में हमारे यहाँ कहा है बाबा तुलसीदास ने कि परहित सरिस धर्म नहीं। यानी एक बार एक आदमी से हमने सहज पूछा कि क्यों भाई तुम धार्मिक हो क्या? बोले हाँ धार्मिक हैं। हमने कहा धार्मिक होने का लक्षण क्या है बताओ, क्या देखें आपके अंदर कि आप धार्मिक हैं? एक सामान्य आदमी जो बताता है वो क्या बताता है? बोले मैं तिलक लगाता हूँ, वो रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, व्रत उपासना करता हूँ, तीर्थाटन करता हूँ, चोटी रखता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ, ये सब धार्मिक होने के लक्षण हैं। तो हमने कहा तुम धार्मिक हो ना? हाँ धर्म। तुम्हारे घर पे धर्म होता है ना? बोले हाँ होता है बिल्कुल। हमारे घर पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसकी मैं रोज आधा घंटा पूजा करता हूँ। हमारी पत्नी भी करती है, हमारी दादी भी करती है, हमारी नानी भी करती है, सब लोग पूजा करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर पे धर्म होता है कि नहीं? बोले हाँ होता है। हमने कहा जहाँ व्यायाम होता है उसको क्या कहते हैं? बोले व्यायामशाला। मैंने कहा जहाँ अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा अध्ययनशाला। मैंने कहा जहाँ धर्म होता है उसको क्या कहेंगे? तो बोले नहीं नहीं घर है हमारा, धर्मशाला थोड़ी है। मैंने कहा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, मैंने तो केवल ये पूछा आपको कि जहाँ व्यायाम होता है वो व्यायामशाला, जहाँ अध्ययन होता है वो अध्ययनशाला, तो जहाँ धर्म होता है उसको क्या कहेंगे? बोले नहीं हमारा घर धर्मशाला नहीं है, घर है हमारा वो। मैंने कहा फिर तुम जो घर पे करते हो वो धर्म नहीं है। मैंने कहा वो कर्म है, वो कर्म है, वो भी जरूरी है। वो कर्म ये धर्म की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन वो धर्म नहीं है। मैं यदि मान लो मिठाई लेकर घर जा रहा हूं और घर जाते आते रास्ते में मेरे को कोई मित्र मिल गया तो मैं उससे बातचीत करूंगा, लेकिन मिठाई नहीं दूंगा उसको, क्योंकि मैं घर ले जा रहा हूं। और वही मिठाई का पूड़ा यदि मैंने आते समय मंदिर में रख दिया और भगवान के सामने पानी घुमा दिया, बाद में पूड़ा मैं खोल कर बांटता जाता हूं। तो जो मिठाई को बांटना है ये धर्म है, और भगवान के सामने रखकर पानी घुमाना है ये कर्म है। इस कर्म के कारण मेरे मन के अंदर एक परिवर्तन होता है कि अब ये मेरा नहीं है, अब ये समाज का है, और बाद में वो समाज को बांटता हुआ जाता हूं। तो बांटना ये धर्म है। मैं यदि भोग लगाऊं और बाद में डब्बा बंद करके फिर थैली में रख लूं और घर ले आऊं तो वो कोई धर्म नहीं होगा। वो तो एक कर्मकांड किया मैंने, बस बाकी कुछ नहीं किया मैंने। और फिर मैं भगवान को जब भोग लगाता हूं तो भगवान खाता है क्या उसको? भगवान खाता नहीं है। हम सबको मालूम है कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान नहीं खाता। हमको पक्का मालूम है हमको ही खाना है। यदि भगवान खाना चालू कर देगा तो आप दिखाना बंद कर देंगे, पक्का जानते हो। लेकिन ये हमको मालूम है कि हमको ही खाना है। तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद इसको हम समाज के अंदर बांट देते हैं। इसको जब हमने भगवान को दे दिया, भगवान तो लेता नहीं है, तो भगवान लेता नहीं तो भगवान की जगह हमने समाज को दे दिया। तो ये संपूर्ण जो समाज है ये हमारा भगवान का प्रतिनिधि है, और इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ये नर सेवा यही नारायण सेवा है। तुम भगवान की पूजा कितनी करते हो, कितने भोग उसको ये करते हो, हार कैसा चढ़ाते हो, श्रृंगार कैसे करते हो, इसका महत्व जाना नहीं है। लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा कितनी करते हो इसके ऊपर निर्भर करता है। किसी मूर्तिकार की यदि प्रशंसा करना है तो हम यदि कहे कि मूर्तिकार से कहे कि तेरी नाक कितनी अच्छी है, तेरे आँख कितनी अच्छी है और बड़े अच्छे दिख रहे हो तुम, उसको मजा नहीं आने वाला। उसने जो मूर्ति बनाई है उस मूर्ति की प्रशंसा करो आप कि कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। जिस भी मूर्तिकार ने बनाई है बिल्कुल जैसे आदमी खड़ा है ऐसा लगता है, तो वो मूर्तिकार को प्रसन्नता होती है। तो हम यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान ने जो ये मूर्तियां बनाई है इतनी सारी, इन मूर्तियों की सेवा करो। इस मूर्ति को क्यों आप अछूत करके मानते हो? इसको छूने से खराब हो जाएंगे। हम सब भगवान के पुत्र हैं,
और इस भगवान के पुत्र के होने के नाते हम सब भाई हैं। और यदि कोई असमर्थ होता है, कोई अक्षम होता है, तो फिर उसको सहयोग करना, उसकी सेवा करना, यही हमारा काम है। और भगवान उसी से खुश होने वाला है। तुमने भगवान का श्रृंगार कितना बड़ा किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार एक भागवत में मैं गया था, भिंड में जब था, तो एक भागवत में गया और काफ़ी बड़ी भागवत की उन्होंने। बड़ी भागवत में क्या, भागवत बड़ी छोटी नहीं होती, लेकिन भंडारा बहुत 10,000 लोगों का भंडारा हुआ। हमने आयोजक से पूछा कि क्यों भाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। आसपास बोले, भाई साहब आसपास के लगभग 100 गांवों से लोग यहाँ आए हैं। मैंने कहा आसपास के सभी गांवों से लोग आए क्या? हाँ बोले सभी गांव से आए, एक गांव से नहीं आए केवल। हमने कहा क्यों नहीं आए? बोले नहीं हमने बुलाया नहीं उनको। उनका क्यों नहीं बुलाया? बोले आज से 2 साल पहले उन्होंने भागवत की थी और हमको नहीं बुलाया था। उसी समय हमने संकल्प कर लिया था कि इनसे बड़ी भागवत करेंगे और इनको नहीं बुलाएंगे। अब बताइए भागवत का अर्थ क्या रहा? वो जो भागवत की जा रही है उसके पीछे का भाव कौन सा है कि इनसे बड़ी भागवत करेंगे। भागवत बड़ी और छोटी क्या होती है? तुम कितने नरसेवा करते हो इसी के ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए संघ ने कहा है कि संघ के अंदर हम स्वयंसेवक को हर समय यही सिखाते हैं कि हमारा कोई बड़ा छोटा नहीं होता, समरसता ये हमारे संघ की विशेषता है। और जो भी असमर्थ है, अक्षम है, पढ़ने में, पैसे में या जिस प्रकार की भी हो, तो उसको दूर करना, उसके कष्ट को दूर करना, यही सेवा है। इसलिए बाबा तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और इसी को हमने धर्म मानकर चलते। और साथ में कहा है कि समर्पण, हमारे संघ के अंदर यही सिखाया जाता है अपने यहाँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये सामने चित्र लगा हुआ है वीर सावरकर का। आजकल बड़े चर्चित चलते हैं सावरकर जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि सावरकर को भगोड़ा कहते हैं, लेकिन सावरकर के जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाता हूं कि समर्पण क्या होता है। ये सावरकर से सीखना चाहिए। विरोध करने वाले इनके पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं है यदि इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो। ये सावरकर स्वयं जेल के अंदर थे और जेल के अंदर इनको आदेश आता है कि आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसा कहते हैं कि वहां कोई 6 महीने से ज्यादा कैदी जिंदा बचता ही नहीं है, या तो पागल होकर आत्महत्या कर लेता है या बीमार होकर मर जाता है। सावरकर समझ गए अपनी मृत्यु निश्चित है, अंडमान जाना है अपने को। अंग्रेजों को भी किसी को भी मौत की सजा देनी है बिना घोषणा के, उसको अंडमान भेज देते तो वो ऐसे ही मर जाएगा। अब सावरकर को अंडमान का आदेश आ गया, स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जाने की तैयारी चालू होने वाली है। एक दिन पहले सावरकर को सूचना आती है आपसे कोई मिलने आया है। सावरकर सोचते हैं कि मैं अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु और मुझसे मिलने के लिए कौन आया है। तो पता लगता है सावरकर की पत्नी मिलने के लिए आई है। सावरकर एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि जब से शादी हुई है तब से या तो जेल में है या फरार है, पत्नी के साथ रहने का मौका नहीं मिला कभी, और अब अंडमान जा रहे हैं तो अपनी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में पत्नी मिलने के लिए आ गई। वो क्या क्या प्रश्न मेरे से पूछेगी, यही करना था तो मेरे से शादी क्यों की आपने, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। और स्वाभाविक प्रश्न उसके थे, सावरकर के पास उसके उत्तर नहीं थे। सावरकर सोच रहे थे कि मैं पत्नी को क्या उत्तर दूंगा। उतने में पत्नी सामने खड़ी हो जाती है, अपने आंखों के सामने चित्र लाइए, मैं वर्णन करता हूं उसका। यह प्रत्यक्ष संवाद है पति पत्नी का पिछली शताब्दी का। एक तरफ सावरकर खड़े हैं, एक तरफ उनकी पत्नी खड़ी है, बीच में जेल की जाली है। पति को देखा, हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, गले में एक लॉकेट लगा हुआ है, उस पर लिखा है सजा प्रारंभ होने की तारीख 14 दिसंबर 1910, सजा होने की तारीख 13 दिसंबर 1960। 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, 50 साल की सजा। और अब अंडमान जा रहे हैं तो पत्नी समझ गई कि अभी जो मेरे पति मेरे अपने पैरों पर यहाँ खड़े हुए हैं, 6 महीने बाद यही सरकार मुझसे कहेगी कि आपके हस्बैंड की बॉडी ले जाइए। विचार कीजिए उस पत्नी के दिल में क्या गुजर रहा होगा। पति से मिल नहीं सकती, केवल सामने आमने खड़ी है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। पत्नी ने रोना चालू कर दिया, रोना रुक नहीं रहा है। सावरकर को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं पत्नी को क्या समझाऊं। सावरकर शांत स्वर में अपनी पत्नी से बात करते हैं। सावरकर अपनी पत्नी को माई के नाम से पुकारते थे। तो सावरकर कहते हैं अपनी पत्नी को, माई पहचाना मुझे माई, मैं वही हूं माई जिनके साथ तुमने अग्नि के साथ फेरे लिए थे।
जन्म जन्मांतर तक हमने रहने की कसम खाई थी माई, लेकिन क्षमा करना, मैं तुम्हारी इच्छा कुछ भी पूरी नहीं कर पाया माई। लेकिन प्रकृति का नियम याद करके देखो माई कि अगर असंख्य दाने प्राप्त करना है तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है ना। बस मैं वही कर रहा हूं माई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। यदि 4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी करना है, कहना है, तो ऐसी गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। भगवान ने अपने को इससे बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया है, उसका एहसान मानो भाई, रो मत माई। आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में भी सोने का चूल्हा जलना चाहिए, ऐसा यदि तुमको वास्तव में लगता होगा तो कुछ लोगों को अपना चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है ना। माई क्षमा करना मुझे, मेरे साथ तो रहने के लिए देशभक्ति थी, लेकिन तुमको विरह के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया माई, कुछ नहीं दिया। अब तुम क्या भगवान से प्रार्थना करोगी कि 7 जन्म तक ये पति चाहिए? 7 जन्म का दुख मैंने एक ही जन्म में दे दिया माई, तुमको एक ही जन्म में दे दिया। तुरंत पत्नी नीचे बैठती है, सावरकर के पैर छूती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप यदि सत्यवान के कुल में पैदा हुए हो तो मैं भी सावित्री जैसी तपस्या रखती हूँ, यमराज की डाल में से खींच के निकालने की ताकत है मेरी। 4 दीवारों की गृहस्थी करने वाले मैंने लाखों देखे हैं, लेकिन लाखों घरों की गृहस्थी अच्छी होना चाहिए, इसलिए अपनी गृहस्थी को अपने हाथ से आग लगा देने वाला पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे पति के रूप में दिया है। मैं क्यों बुरा मान के चलूंगी? केवल ये चरण देख के रख रही हूँ, अगले जन्म चूकना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए यदि मेरा सब कुछ समर्पित हो जाए तो भी मेरे मुंह से उफ नहीं निकलेगा। इस प्रकार के लोगों की आज आवश्यकता है और इस प्रकार के लोग हो चुके हैं हमारे महापुरुष। इसलिए उन सारे महापुरुषों को आदर्श के रूप में संघ ने अपने सामने रखा है और संघ की शाखा में यही बात बताई जाती है हर समय कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये कुछ और क्या है? तन दे दिया, मन दे दिया, जीवन दे दिया, बाद में कुछ और क्या है? तो तन मैंने दिया है, मन मैंने दिया है, जीवन मैंने दिया है, लेकिन ये जो मैंने दिया है इसको भी समर्पित कर दो। अर्थात मैंने कुछ दिया ही नहीं है, इसको कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो ये मेरा था ही नहीं। तो ये जो अहंकार अपने पास रहता है कि मैंने ऐसा किया है, इस अहंकार को भी समाप्त कर दो, उसको कहा है कुछ और संघ में ऐसे ही कार्यकर्ताओं बनाने का काम चलता है। उसको हम कहते हैं संघ की शाखा में व्यक्ति निर्माण। और ऐसे लोग तैयार होकर छोटी छोटी दिखने वाली शाखाओं के माध्यम से ऐसे असामान्य काम किए हैं संघ ने पिछले 100 वर्षों में, कि चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव निर्मित आपदा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे तूफान हो, चाहे लातूर रेल का एक्सीडेंट हो, सबसे पहले सेवा करने वाला, पहुंचने वाला रहता है संघ का स्वयंसेवक। और वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी आज से 3-4 साल पहले, उस समय सबसे आगे काम करने वाला संघ का कार्यकर्ता था। वहां 90% मुसलमान रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता ने यह नहीं सोचा किसी ने कि ये मुसलमान है, सबकी सेवा वहां की, क्योंकि ये सारे भगवान के पुत्र है, ईश्वर के पुत्र है, और जो कष्टी और पीड़ित रहेगा उसकी हम सेवा करेंगे। तो संघ एक बहुत बड़ा सेवा कार्य करता है। आज देश भर में लगभग 1.5 लाख सेवा कार्य इस प्रकार संघ के माध्यम से चलते हैं। और इसलिए संघ के इस शताब्दी वर्ष के निमित्त आयोजित इस महाकुंभ के अंदर, इस हिंदू सम्मेलन के अंदर, हम सब हिंदू सनातनी हैं, हम सब हिंदू एक हैं। और हिंदू की परिभाषा हमने बता दी है इसमें कि जो भारत माता को अपनी माता मानता है, यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, यहाँ के महापुरुषों को अपने महापुरुष मानता है और इसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करता है, तुम पूजा किसी भी करते हो, हम आपको हिंदू कहेंगे और आपको यहाँ रहने का अधिकार है। और इसलिए हमारे यहाँ संघ की शताब्दी वर्ष, उसके निमित्त हिंदू सम्मेलन। आज हम दुनिया के अंदर देख लें, आज दुनिया एक अंधेरी गली से गुजर रही है। दुनिया के अंदर अनेक देश ऐसे हैं जो कहते हैं सीना ठोक के कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इस दुनिया को 21 बार नष्ट कर सकते हैं, इतनी मिसाइलें हैं और इतने एटम बम है उनके पास इतनी ताकत।
लेकिन कोई माई का लाल देश ऐसा नहीं कह सकता कि हम इस दुनिया को 21 बार बसा सकते हैं। ये कहने की यदि ताकत है तो केवल और केवल भारतवर्ष के अंदर है। भारतवर्ष कर सकता है। 21 बार तुम नष्ट भी करोगे तो भी हम फिर से बसा के बता देंगे इस दुनिया को, क्योंकि हमारे शास्त्रों में और हमारे चिंतन में, हमारे तत्व ज्ञान में ये है कि सर्वे भी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया। और इसलिए आज दुनिया का हम चित्र देखते हैं तो कहीं इराक और ईरान लड़ रहे हैं, कहीं अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है, कहीं रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, कहीं इजराइल हमास के ऊपर हमला कर रहा है, कहीं ग्रीनलैंड को जीता जा रहा है, कहीं थाईलैंड को जीता जा रहा है। ये सारी दुनिया एक दूसरे के साथ लड़ने वाली है, ये भविष्य में आप ध्यान रखिए। और ये लड़ लड़कर आपस में नष्ट हो जाएगी, ये भी पक्का है। और नष्ट होने के बाद जो बचे हुए लोग फिर से भारतवर्ष के पास आएंगे और कहेंगे कि अब हमें शांति का संदेश दीजिए। उस समय अपनी भारत माता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर 28 टापों से संपूर्ण दुनिया का दर्शन करेगी और संपूर्ण दुनिया का मार्गदर्शन करना है। ये त्रिकाला बाधित सत्य है, बता रहा हूं मैं आपको। आगे चलकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भारत को ही करना है, लेकिन आवश्यकता है इस भारत के जो पुत्र है यहाँ पर, इन सबको संगठित होकर खड़ा रहना पड़ेगा। इसमें कुछ नुकसान भी हमारा हो सकता है, व्यक्तिगत नुकसान होता है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप फिर भी खड़े होते रहिए। आगे चलकर ये समय जो आने वाला आगे शताब्दी का, ये हमारी शताब्दी होने वाली है। संपूर्ण विश्व के अंदर राष्ट्र की, भारत की जय जयकार होने वाली है। आवश्यकता हमारे संकल्प की है। इसलिए संघ ने कहा है कि शताब्दी वर्ष में हम अपने घर पे क्या कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे काम कौन से कर सकता हूँ। अभी दीदी ने कुछ काम बताए थे आपको यहाँ पे कि मैं नागरिक शिष्टाचार के नाते में संविधान के नियमों का पालन करूंगा क्या, तो फिर छोटे छोटे संस्कार है ना। मैं यदि कार चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगा। छोटा सा काम है, कर सकते हैं। आपको मोबाइल का उपयोग करना है, साइड में गाड़ी रोक दीजिए, बात कर लीजिए, फिर आगे बढ़ लीजिए। मैं भोजन करता हूं तो भोजन करते समय भोजन मंत्र का उच्चारण करूंगा, और भोजन करते समय फिर मैं मोबाइल या टीवी का उपयोग नहीं करूंगा। मैं मोटरसाइकिल पे 3 लोग नहीं बैठेंगे, हम 2 ही लोग बैठेंगे, क्योंकि नियम है। लाल बत्ती दिखी तो वहां मैं रुकूंगा। एक बार लाल बत्ती थी और एक मोटरसाइकिल वाला आगे चला गया, आगे पुलिस वाला खड़ा था, बोले रुक जाओ, रुक गया। बोले लाल बत्ती नहीं दिखी, बोले बत्ती तो दिख गई, आप नहीं दिखे। आप दिख जाते तो मैं 100 मीटर पहले ही रुक जाता, क्योंकि लाइसेंस भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है मेरे पास में। तो आदमी लाल बत्ती से नहीं रुक रहा है, वो भय के कारण रुक रहा है। ये तो कर्तव्य है मेरा कि यदि लाल बत्ती आएगी तो मुझे रुकना है। प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना है। तो ये नागरिक शिष्टाचार के नियम मैं कर सकता हूं पालन, अपने अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कीजिए। इसमें साथ में कुटुंब प्रबोधन, कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, और उस परिवार की धुरी कोई होती है तो वो माँ होती है। तो हमारा परिवार, ये हिंदू परिवार, सनातन परिवार लायक है कि नहीं, हम स्वयं देख लें कि हमारे घर पे महापुरुषों के चित्र लगे हैं कि नहीं, और लगे हैं तो किसके लगे हैं। हमारे घर पे जो त्योहार मनाए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। हमारे बच्चे का जन्म दिवस होता है तो हम तिथि के अनुसार मनाते हैं कि तारीख के अनुसार मनाते हैं, और मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं। केक काटते हैं, केक बढ़िया दिल के आकार की केक बनती है, बाद में बच्चे के हाथ में चाकू लिया जाता है और वो दिल को काटता है वहां पे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है भाई। अरे मिठाई बांटो ना, मोमबत्ती बुझाई क्यों जाती है। हमारे यहाँ तो दीप प्रज्वलित करने की तरीका है। उस समय माँ ने उस बच्चे को अपने पास में गोद में लेकर बैठना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए। एक दिन हमारे एक कार्यकर्ता थे भिंड के अंदर, उस कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे बच्चे का जन्म दिवस है, भाई साहब आप आइए। मैं गया वहाँ पे, बच्चा 7-8 साल का था, छोटा। तो मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे गया, कार्यक्रम का समाप्त हो गया था। मैंने बच्चे को बुलाया, बोले मैंने कहा कितने साल के हो गए बेटा। बोले 8 साल के हो गए अंकल। अच्छा, मैंने कहा 8 साल के हो गए। मैंने कहा आज तुमने कैसा जन्मदिन मनाया। बोले हमने केक लाई थी, बाद में मोमबत्तियाँ जलाई थी, बाद में उसको बुझाया था एक फूंक में, फिर बाद में सबने हैप्पी बर्थडे, हमने फुग्गे उग्गे लगाए थे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जाओ, बहुत अच्छी बात है। वो चले गए। फिर उस कार्यकर्ता से पूछा हमने कि क्यों भाई तुमने आज इस बच्चे को अपने पास में बिठाया क्या दिन भर में। नहीं, बोले दिन भर तो हम दुकान पे ही बैठे हुए थे, ये बच्चा आया था, हमको पैसे चाहिए बाबूजी, पिताजी हमको हैप्पी बर्थडे मनाना, हमने 2000 गले में से निकाल के उसको दे दिए। ये सब उसने व्यवस्था की थी बच्चे ने ना। तुमको आज दुकान बंद रखते एक दिन और बच्चे के साथ दिन बिताते तो बच्चे को कितना अच्छा लगता है।
उसकी माता जी ने उसको बैठ कर उसकी आरती उतारी क्या? बोले नहीं उतारी। अब उस हमारे कार्यकर्ता की आंखों से आंसू आने लगते हैं। हम बच्चे को संस्कार कौन सा दे रहे हैं? अरे हमारी संतति ही असली संपत्ति है, मैं क्यों दुकान चला रहा हूं? उस बच्चे के लिए ना। तो फिर हमारे यहाँ जन्म दिवस कैसे मनाया जाता है? हिंदू पद्धति से मनाया जाता है क्या? तो इस प्रकार का निर्णय ले। तो ये सारा कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत आता है। तो पहला है नागरिक शिष्टाचार, दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, तीसरा है सामाजिक समरसता। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। हमारे सारे ईश्वर के पुत्र है, भगवान के पुत्र है। मेरी की हुई गंदगी को साफ करने वाला व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है भाई? गंदगी मैं कर रहा हूं लेकिन साफ वो करता है तो मैं उसको अछूत कहता हूं। वास्तव में तो पूजनीय हो गया, उसके तो चरण धोना चाहिए, हमने उसकी पूजा करना चाहिए, लेकिन हम उसको अछूत कहने लगते हैं। वो छोटा है, उसने गंदगी में हाथ डाला है। हम में से ऐसा कौन है जो रोज गंदगी में हाथ नहीं डालता? लेकिन हम अछूत हो गए क्या? तो ऐसा कभी नहीं होता। तो जो गंदगी की हुई तो उसको साफ करेगा, उसके बाद में हमारे साथ आके बैठेगा। हमने एक बार ऐसे ही कहा, एक पंडित जी थे, पंडित जी कुएं के ऊपर बाल्टी थी, बोले नहीं ये बाल्टी बदल दो। क्यों? बोले नहीं वो उसने छू लिया इसलिए। हमने कहा पंडित जी उसके छूने से बाल्टी अपवित्र हो गई ना? हाँ बोले। मैंने कहा आप छू के उसको पवित्र कर दो। अरे पंडित जी ऐसे, पंडित जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपसे ज्यादा भारी हो गया वो, तो वो यदि छू के अपवित्र हो सकता है तो तुम छू के पवित्र क्यों नहीं कर सकते? बोले पंडित जी बोले ऐसा नहीं होता। मैंने कहा आप तो गंगा के समान हो ना? बोले हाँ बिल्कुल हम तो गंगा के समान हैं। मैंने कहा गंगा के अंदर कोई यदि नाली मिल जाती है तो गंगा अपवित्र होती है कि नाली पवित्र होती है? बोले नहीं गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। मैंने कहा फिर आपको यदि कोई छू ले तो उसने सोचना चाहिए कि मैंने आज पंडित को छू लिया, अब मेरे को नहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य पंडित जी नहाने चले जाते हैं। तो भाई फिर उसके छूने से तुम अपवित्र हो ही नहीं सकते, तुम तो गंगा के समान पवित्र हो। पर ऐसा होता नहीं, कथनी और करनी में अंतर होता है। सिया राम में सब जग जानी सब कहते हैं, लेकिन जहां मिले वहां करो बेईमानी, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? सिया राम में सब जग जानी है ना, सिया राम में सब जग जानी है। फिर भगवान राम ने भी केवट को गले लगाया, वानरों की सेना बनाई। वानर है ना कौन है? वन में रहने वाला नर है, अर्थात हमारा वनवासी बंधु है, और उन्हीं की सेना बनाई थी। तो हम राम की मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। रामचंद्र जी को जब लंका में विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि भगवान अब अपन यहीं रहेंगे, मालूम नहीं भरत ने अपने लिए अयोध्या रखी कि नहीं रखी है। तो रामचंद्र जी का एक ही कहना था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मेरी जो मातृभूमि है मेरे को स्वर्ग से बढ़कर है। तो हमारी ये जो भारत माता है, इस भारत माता को हम क्यों इस प्रकार विचार करते हैं? आज हम आ रहे थे तो ये गौ माता की पूजा की गई थी। हमारे जीवन में आकार देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर चाहे वो गौ माता हो, चाहे गायत्री माता हो, चाहे गीता माता हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे तुलसी माता हो, ये सारी माताएं जिस पर रहती है वो ऐसी हमारी ये भारत माता है। तो ये गौ माता की पूजा हम करते हैं। हम सब गाय के पुत्र हैं, हम सब उस गौ माता के पुत्र हैं। तो फिर गौ माता के साथ क्या हो रहा है इसका जरा विचार किया है आपने? इस गाय को हम जैसे उपयोग नहीं रहती तो हम उसको छोड़ देते हैं सड़क पर, और कसाई उसको ले जाता है और काटता है उसको। कल्पना कीजिए गाय को कैसे काटा जाता है। सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस मेरी गौ माता को ले जाया जाता है, 3 दिन तक उसको भूखा रखा जाता है, उसको खाने के लिए नहीं देते। वो समझती नहीं, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे पुत्र मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। बेचारी की आंखें घूम जाती है, पेट के अंदर चिल्ला चोट चालू हो जाती है, भूख लगती है, उसको तड़पती है। बाद में 2 लड़के 2 कसाई उसके पास पहुंचते हैं और एक धीरे से उसके गले पे हाथ फेरता है। जैसे ही गले पे हाथ फेरता है तो माँ होती है। माँ को तुरंत लगता है कि अब मेरा कोई पुत्र मेरे से लाड़ करने के लिए आया है, प्रेम कर रहा है और अब मेरे को कुछ खाने के लिए देगा, और वो प्रेम से अपना गला ऊंचा करती है। तुरंत दूसरे हाथ में हसिया रहता है, वो 6 इंच उसकी गर्दन काट देता है। पूरा नहीं मारते, वो तड़पने लगती है। वो समझ में नहीं आता उसको कि मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में एक क्रेन आती है और दूसरे पीछे के दोनों पैरों से उठाकर उसको लटका दिया जाता है। उसके ऊपर 150 डिग्री टेम्परेचर का पानी फेंका जाता है, जिससे उसकी चमड़ी पूरी फूल जाती है। फिर 2 कसाई उसके ऊपर टूटते हैं और उसको छील कर उसकी सारी चमड़ी उतार दी जाती है। बाद में उसकी बोटी काट कर विदेशों को भेजी जाती है।
ये मेरी गौ माता के साथ ही होता है। हम केवल गाय की पूजा करते रहेंगे तो उसको गाय की रक्षा कौन करेगा? तो मन के अंदर संकल्प लेना पड़ेगा कि इस प्रकार की मेरी माता के ऊपर, चाहे गौ माता हो, चाहे भारत माता हो, चाहे और भी कोई माता हो, मेरी माता के ऊपर तो कोई आक्रमण करने के आएगा तो उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का संकल्प हमें लेना पड़ेगा। और आज के हिंदू सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि संपूर्ण हिंदू समाज संगठित रूप से खड़ा हो जाए। आने वाला समय भारतवर्ष का है, इसको निश्चित जान ले और इस प्रकार का संकल्प लेकर जाए कि मैं नागरिक शिष्टाचार का उपयोग करूंगा, मैं कुटुंब प्रबोधन का ये करूंगा, मैं सामाजिक समरसता को ध्यान रखूंगा, मैं स्वदेश, स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्वभाषा, स्वभूषा इसके ऊपर अभिमान करूंगा और मेरे हाथ से पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार के 5 हम संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको इतनी ताकत दे, इस प्रकार के संकल्पों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य दे। और यदि हमारे सामने कोई शत्रु के रूप में खड़ा होगा तो उसको शस्त्र से मारने में भी, 2-2 हाथ करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। युवक नहीं वह जिसको अपने गौरव का अभिमान नहीं, देश धर्म पर मर मिटने का शेष रहा अरमान नहीं, पग पग पर ठोकर खाकर भी आता जिसे उफान नहीं, वह धरती का भार सालता जिसे राष्ट्र अभिमान नहीं। तुमने अपने शस्त्र रख दिए, भूल तुम्हें रण गीत गया, हास रधन में रास रंग में सारा जीवन बीत गया, समय संग तुम दौड़ न पाए, समय दौड़ में जीत गया और गौरव में इतिहास इसी से बनकर आज अतीत गया। तो आओ अब लो शपथ, धरोहर जननी का यह मान रहे, प्राण रहे न रहे किंतु सर्वत्र तुम्हें यह ध्यान रहे कि जिसकी रक्षा के हित अपने पूर्वज देते जान रहे, नील गगन में फहराती वो गैरिक ध्वजा महान रहे, वह गैरिक ध्वजा महान रहे। ने जो हिंदू समाज के बारे में सकारात्मक बातें करी है, उससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब कार्यक्रम में समापन की ओर बढ़ते हुए मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथि, हमारे आयोजकगण, हमारे कार्य में अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि आप भारत माता की आरती करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्ना कर धोए, देवता गोदी में सोए, रहे आनंद हुए ना द्वंद, समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी, कि दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे, भगवा पहर पहर पहरे, लगे हैं गाँव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड, देख कर दंड मौत परदेशी दाता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, जहाँ का कण कण तीरथ धाम, बड़े हर धर्म साध शुभ कर्म, लड़े बेशर्म बनी श्री राम दाता की,
जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का स्वाभिमान किया केशव ने जीवन दान। बढ़ाया माधव ने भी मान। चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मां, शपथ गीता दो माता की। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे श्याम रामचंद्र भगवान की। हेलो, बोलो श्री राम की। वंदे वंदे भारत माता की। आप सभी कार्यक्रम में पधारे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भोजन प्रसादी शुरू हो। दीदी ने बहुत ओजस्वी दर्शन किया है। कहिए, समझ में आ गया पूरा? लंबा तो नहीं हुआ ज़्यादा? पूरा होना चाहिए। पूरा हुआ तो ठीक है, अधूरा रह जाता फिर अधूरा रह जाता। अरे भाई इधर सामने से बस वापस सुदर्शन मालिक का सब अपनी मालिक ये परमदार में अपना घर है ना, यहाँ गैस बनी सामने से घर पे बता जाएंगे। अच्छा काम करता है। आपको समय है क्या? जय श्री राम। परिचय भारतीय सव्यवस्था प्रमुख, जिनके पास में बैठे हैं श्री विजय जी जैन। आपका इंदौर में निवास है और अपना जो इंदौर विभाग है उसके विभाग के सव्यवस्था प्रमुख। उनके पास में बैठे हैं श्री मुकेश जी चौहान। आपका कनाड़िया में निवास है और अपना जो महू जिला है उसके जिला सहकार्यवाह। मेरे पास में बैठे हैं श्री अभय जी श्रीवास्तव। अपना जो महू जिला है उसके आप जिला प्रचारक हैं। हाँ, बसंती लाल जी भाई साहब हैं जो अपनी समिति के संयोजक। हाँ, अपना सरदारपुर में शिक्षिका हैं। हाँ, प्रतिमा सिंह दीदी हैं और सरदारपुर में आप शासकीय शिक्षिका हैं और अपने संघ परिवार की ही दीदी हैं और अपने यहाँ मुख्य वक्ता थी। और 83 से समय का सोचिए नगर कार्य था और ससुर में आचार था आना चाहता समिति की योजना से 87 में इंदौर आया। इंदौर में नगर कारभार आया, महानगर सेवा प्रमुख रहा, सेवा भारती का सचिव रहा और उस समय 10 नगर थे। पूरा विभाग में हो गया। परमदार में निवास है मेरा। सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलेज में प्राचार्य रहा 10 वर्ष। 1 साल आगर का 3 साल निवास रहा। वर्तमान में बुनियादी सरकार में है और वहाँ का सरस्वती शिशु मंदिर और समय का एक फंड का काम चलता है। उपखंड कारवा
बोली जो बनी है वैसा भी नहीं। अगर निवास स्थान सनावदिया शासकीय कम्युनिटी महाविद्यालय में अध्ययनरत हुए सर और सनावदिया से शिक्षक का अभिदायित्व है और इस आयोजन में प्रचार प्रसार का सारा ये बिहाड़िया फाटक ग्राम सनावदिया में निवास है। पत्रकारिता से संबंधित कार्य TV24 में पत्रकारिता के पत्रकार हूँ। साथ में अभी विश्व संवाद केंद्र के लिए भी काम कर रहा हूँ। कंपेल खंड में खंड प्रचार प्रमुख ऐसा दायित्व है। निवास स्थान परम विहार एग्रीकल्चर स्टूडेंट और स्वयं तिवारी निवास स्थान गांधीनगर निवास स्थान कपालेखड़ी समिति में व्यवस्था और यहाँ का सेवापुर स्थान दूधिया कप्पेलखंड सामाजिक सद्भाव संघ और मंडलोई नया स्थान आमको कल मौज का जिला के से प्रचार स्पोर्ट्स डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ GD कॉन्फ्रेंस स्कूल में स्वयं सेवक। मैं डॉक्टर दानवी सिंह यादव सहायक प्राध्यापक है मेडिकल कॉलेज मोहन। अभी वर्तमान में जो प्राध्यापक सेंटर में गौजी जिला थाने के पास मऊ में निवास है और नगर सब विद्यार्थी प्रमुख का ऐसा दायित्व है। चौहान ग्राम शिविर में निवास है और कंपेल खंड के बावलिया मंदिर को रोहित गौड़ महू नगर में निवास है और महू जिला सह संपर्क दायित्व 3,500-4,000 संख्या अभी मैं झाबुआ गया था। झाबुआ से अलीराजपुर कुक्षी आज सुबह एक जगह गया और अभी कल एक जाऊँगा उदयनगर। और काफ़ी देश भर के अंदर आज एक लहर सी चल रही है हिंदू सम्मेलन। आज इंदौर विभाग में 236 बताए ना, 236 हिंदू सम्मेलन आज की तारीख में हो रहे हैं इंदौर विभाग में। आगे आने वाले है बस अब इसका फॉलो अप ठीक हो जाए। ये 11 गाँव से जो लोग आए इन सब की सूचियाँ हमारे पास होगी और बाद में इस हिंदू सम्मेलन के बाद में प्रत्येक गांव में कोई ना कोई एक साप्ताहिक कह लो, पाक्षिक कह लो या मासिक कह लो, कोई एकत्रीकरण होके उसमें कुछ हुआ करे ना, हनुमान चालीसा हुआ करे या सुंदरकांड हो या कहीं भी एक मंदिर में, लेकिन हिंदू समाज के ऐसे शक्ति केंद्र खड़े करना प्रत्येक गाँव में। अभी सम्मेलन में जो लोग आए यहाँ सुन के गए, ऐसा नहीं हो कि याद आया सुना तालियां बजाई और बाद में चले गए। ताल ठोकना है, ताली नहीं ठोकना है, तो ताल ठोक के खड़े हो जाना है। उनको कुछ करना नहीं है, लेकिन प्रत्येक गाँव के अंदर एक हिंदू टोली खड़ी हो जाए। तो इसके लिए सब प्रयास करना चाहिए। वो भले सप्ताह में एक दिन मिला करें, 15 दिन में एक दिन मिले, धीरे धीरे इसको जो बढ़ा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप डालें, स्वच्छता का ध्यान रखें, आप कचरा इधर उधर ना फैलाएं, छोटे पत्थर कचरे गाड़ी में ही आप डालें और भोजन राम जैसा रचना पे बिताऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा सारे बजरिया
और भोजन प्रसादी पाकर दोनों बर्तन कचरा गाड़ी में फेंके। जय श्री राम। और मेरा अंदर भी बना लो। दोबारा भोजन प्रसादी पाना आई फोटो काट दे। दोनों का उपयोग करें। और पानी की व्यवस्था आपके लिए टैंकर के लिए की गई है। टैंकर के पास से जाकर आप पानी व्यवस्था बनाए रखें। सहयोग आराम से भोजन पा सकें और व्यवस्था बनाए रखें। बारी बारी की बारी आएगी, भरपूर भोजन प्रसादी भंडारा है। राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।